फिर से आपका आज की खबर पर, और बात हो रही है बिहार के नतीजों पर। ताजा अपडेट से लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि रुझानों में काफी आगे निकल चुका है एनडीए गठबंधन, काफी पीछे छूट चुका है और यशस्वी इस बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनती दिख रही है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, जैसे एकदम सही कह रही हैं स्वाति आप। और अगर बात करें लालू के दो बेटों की, महुआ से अगर बात करें तेज प्रताप यादव की, तो उनकी भी हालत बहुत खराब नजर आ रही है। अब तक बता दें आपको कि जो लास्ट डेटा आया था उसमें 4000 वोटों पर सिमट गए थे वो। तो किस तरीके से लालू के दोनों बेटों की स्थिति, और स्थिति अब ऐसी बनी हुई है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर के भी परिश्रम होगा कि तेजस्वी यादव जीत पाते हैं कि नहीं, मुख्य चेहरे जो हैं वो जीत पाते हैं कि नहीं, चाहे आरजेडी के हो चाहे महागठबंधन, क्योंकि कांग्रेस ने लड़ के 62 सीटें ली थी आरजेडी से। तो अब ये देखना दिलचस्प ये भी होगा कि 62 में से कितनी सीटें कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में बिगड़ती हैं। बिल्कुल। वहीं जन सुराज की अगर बात करते हैं तो प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जेडीयू 25 से कम सीटें लाएगी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बातें अपने आप में कहीं ना कहीं बातों पर हवाई होते नजर आए। बिल्कुल ठीक, खोखली नजर आ रही है और पीछे से ये सवाल करना पड़ेगा। ये एक बेहतर रणनीतिकार तो यशस्वी हो सकते हैं, लेकिन एक स्थापित राजनेता के तौर पर अभी असंभव लग रहा है इनको स्थापित करना। और उनका खाता भी मुश्किल से मुझे लगता है कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा, अभी इसमें भी देखने वाली बात है। बिल्कुल संशय बरकरार है स्थिति महागठबंधन की, और जो दूसरे जिन्होंने नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, बिहार में बदलाव लाने की कोशिश की। हालांकि ये कह सकते हैं कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तौर पर आप डिसाइड कर सकते हैं चीजें, एक रणनीति बना सकते हैं, लेकिन एज अ नेता आपको स्वीकार करना बिहार की जनता में एक बड़ा राज्य है, सिरे से नकार। और प्रचंड जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि जन सुराज थर्ड व्हील बन के आई है तो सेंधमारी करेगी वोटों में। जिस तरीके से एनडीए को रुझान मिल रहा है, लग रहा है कि शायद थर्ड व्हील भी हवा था, उन्होंने भी सेंधमारी नहीं कर पाए हैं वोटों में। देखिए ये तस्वीरें अपने आप में नीतीश कुमार की विक्ट्री साइन। हाँ, ये देखिए मतदान किया हुआ था तेजस्वी यादव ने, और अब तो तेजस्वी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया पर बड़े सवाल उठा रहे थे जब एग्जिट पोल आया कि किरकिरी हो जाएगी मीडिया की। अब तेजस्वी को भी जवाब देना चाहिए कि आपकी पार्टी का किरकिरी हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अब विक्ट्री साइन, कहीं जीत तो कहीं हार, कहीं दुख तो कहीं जीत का जश्न तो होगा। ये चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है। देखिए जिसने जितना बेहतर काम किया, जनता तक पहुंच आपकी रहेगी। अगर आपने काम किया है बिहार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको लोग जिताएंगे। अच्छा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीतीश 10वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो और नेताओं के स्टेटमेंट है यशस्वी जिस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, सब यही चाहते हैं कि नीतीश अगली बार फिर मुख्यमंत्री बने। अच्छा, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि अब तस्वीरें तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। 2 दशक यानी कि 20 साल से ज्यादा का जो सफर है नीतीश बाबू की सुशासन की जो योजना है, चाहे महिलाओं के लिए किया हुआ कार्य हो, युवाओं के लिए कार्य हो, वो कार्य कितना पसंद आ रहा हो। बहुत प्राथमिकता के साथ जिस तरीके से उन्होंने वादे किए, बेहतर ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करने की कोशिश की, वो इसका एक जीता जागता। देखिए स्वाति, एक नीतीश कुमार की 2015 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मीडिया को, और उन्होंने तब ये कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया ब्लूप्रिंट क्या है, जनता में विश्वास कैसे बनाएंगे, 5 साल बाद चुनाव है तो जनता का मन बदल जाता है, एकदम तीखा उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि हम ये सब नहीं करते हैं, हम बातचीत नहीं करते हैं, हमको पता है कि हमारी जनता क्या चाहती है, हमने वो दे दिया है। और 2015 के बाद देखिए किस तरीके से नीतीश की सरकार बनी थी, और इस बार भी बहुत बढ़ चढ़ के नीतीश सामने नहीं आए। बहुत सारी चीजों में उन्होंने यही कहा कि हमारा काम बोलता है और उसी पे वोट पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता विकास और विश्वास पर यकीन रखती है, और विकास नीतीश कुमार। बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि वहां से और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष जमीन पर नहीं लड़ रहा था, जो एक लेसी सिंह है वो कह रही हैं कि विपक्ष जमीन पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लड़ाई कर रहा था, ग्राउंड पर वो धरातल पर तो उतरा ही नहीं, मुद्दे उसने देखे ही नहीं, खाली बस सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह से बयानबाजी की, और उनको लगा कि हम ऐसे चुनाव जीत जाएंगे। नतीजा आप सबके सामने है। हालांकि शुरुआत से ही जो ऑपोजिशन के नेता थे वो ये बात कहते नजर। कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कुंदन जी, बहुत स्वागत है आपका, वेलकम हमारे साथ चर्चा में। कुंदन जी, अब बहुत तस्वीर एकदम क्लियर हो चुकी है बिहार की, क्या देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो एक प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर अगले 1-2 दिनों में विधायक दल की बैठक में होगा। ये विधायक दल की बैठक में, जैसा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृहमंत्री अमित मोदी ने इस बारे में अमित शाह ने क्या रखा है। लेकिन एक चीज क्या है, और अभी आपको बताते हैं कि एनडीए ने रुझानों में दोहरा शतक लगा दिया है। 200 से पार एनडीए का रुझान जो है वो पहुंच चुका है, और मेरी जानकारी में 201 से ज्यादा सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कहीं से किसी भी सीट पर विजेता की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो एक अंडर करंट था, आप कह सकते हैं कि ऐसा अंडर करंट एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर में दिखता है, लेकिन सत्ता के साथ लहर ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। और आपको बता दें कि जो नतीजे आ रहे हैं, इस नतीजे में कई चौंकाने वाले नतीजे भी छुपे हुए हैं। तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं राघोपुर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप महुआ से चौथे नंबर पे चले गए हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जनता ने राजद को सिरे से नकार दिया है। बिल्कुल, यानी कि ये मानेंगे कुंदन जी कि टाइगर अभी भी जिंदा है। हालांकि ये पोस्टर बड़े चस्पा हैं बिहार में, जगह जगह पर आप भी देख पा रहे होंगे। मतलब एक तरह से जिस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया, और ये हुआ भी। हालांकि एग्जिट पोल्स ये सारी चीजें बता रहे थे, लेकिन टाइगर अभी भी जिंदा है। ये एक तरह से चरितार्थ हो गया, इस चुनाव ने बता दिया, बिहार की जनता ने बता दिया। स्वाति, यहाँ पर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। एग्जिट पोल में इस तरीके के रुझानों के बारे में कहीं किसी एग्जिट पोल ने नहीं बताया था। एग्जिट पोल बता रहे थे 160 सीटों तक एनडीए आ सकता है, या 170 सीटों तक, लेकिन ये आंकड़ा 202 सीटों तक पहुंच गया है। जो बढ़त है एनडीए में वो 202 सीटों तक बना ली है। और आपको बता दें कि चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उसका प्रदर्शन, उसका स्ट्राइक रेट चौंकाने वाला है, और साथ ही चौंकाने वाला है बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट। यहाँ दोनों पार्टियों में, बीजेपी और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहां पर दोनों पार्टियां 91 और 81 सीटों से आगे चल रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि तमाम एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, उनका स्ट्राइक रेट, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही विश्वास से परे जा रहा है। कुंदन सर, अभी आपने जिक्र किया कि जो एग्जिट पोल में दिख रहा था वो आकलन भी अब पीछे छोड़ चुकी है एनडीए। अमित शाह का भी बयान याद आता है, उनका आकलन 160 सीटों का था। अब तो दोहरा शतक की बात की जा रही है। ये तस्वीरें और आतिशबाजियां बहुत कुछ बता रही है। पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ता कितना उत्साहित है, हर एक कार्यकर्ता। क्योंकि देखिए, किसी भी चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत लगती है। राजनेता तो अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हर जगह जश्न की तस्वीरें, बीजेपी कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता। और ये फिलहाल जेडीयू ऑफिस, जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। दिन में ही होली और दिवाली जैसा जश्न है, अभी होली जैसा जश्न है। कार्यकर्ता एक दूसरे को यशस्वी लड्डू खिला रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, और जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि डिक्लेयर होना अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले भी जो तस्वीरें हैं, एक तरह से मोरल बढ़ चुका है कार्यकर्ताओं को। आश्वस्त तो पहले ही थे कुंदन जी, लेकिन अब जो जिस तरीके से ये तस्वीरें आ रही हैं, कई जगहों पर महाभोज, विजय भोज, इस तरह की चीजें हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मतगणना जारी है, सुबह 8 बजे से ही पोस्टल बैलेट से मतगणना शुरू हुई है, और लगभग 8:30 बजे से ईवीएम खुलना शुरू हुआ है, और अभी दोपहर लगभग 1:30 बज चुके हैं। तो ऐसे में आधा से ज्यादा कह सकते हैं काउंट, मतगणना का दौर जो है वो पूरा हो चुका है, और अब जो बढ़त है वो बढ़त कहीं न कहीं कंसोलिडेट करेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि 10 से 15% चीजों पर जहाँ अंतर जो है वह 1000 से कम मतों का है, वहां पर उतार चढ़ाव हो सकता है, या वहां पर बाजी पलट सकती है। लेकिन अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है, और जहाँ 202 सीटों पर एनडीए रुझानों में आगे चल रही है, और कह सकते हैं कि 10 राउंड से ज्यादा हर सीटों की मतगणना लगभग की अगर बात करें तो अमूमन 10 राउंड से ज्यादा की मतगणना हो चुकी है। और ऐसे में जो यहाँ पर 5000 या उससे ज्यादा मतों से उम्मीदवार लीड ले चुके हैं, उनको पीछे करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ,
2000-3000 के अंतर से जो प्रत्याशी आगे पीछे चल रहे हैं। एक कमेंट महागठबंधन के लिए, महागठबंधन क्यों इतना पिछड़ता दिख रहा है? क्या ब्लूप्रिंट नहीं प्रस्तुत कर पाए तेजस्वी यादव, और क्या पारिवारिक कलह? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, अब ढूंढने पड़ेंगे कि क्या वजह रह गई, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं, यशस्वी अनाउंसमेंट बहुत अच्छे अच्छे किए गए, क्या वजह रही पिछड़ जाने की? स्वाति, मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं इस विवेचना में नहीं जाऊंगा कि महागठबंधन इसे क्यों छूटा। मुझे इस बात की विवेचना में ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि एनडीए आगे कितना प्रचंड बहुमत से कैसे आ गया। 243 सीटों में अगर 202 सीटों में बढ़त बढ़ रही है तो इस बात की विवेचना ज्यादा जरूरी है कि पिछले 30 सालों में सत्ता में रहकर कोई गठबंधन अगर इस तरीके की अंतिम मेजोरिटी के साथ सत्ता में वापस आ रहा हो तो इसके पीछे आखिर क्या वजह है। और जो शुरुआती वजह मैं समझ पाया हूँ कि जिस तरीके से एनडीए ने खास करके जदयू और बीजेपी ने एक विनिंग कॉम्बिनेशन सीट वाइज डिस्कशन किया ताकि मोदी और नीतीश की जो जुगल जोड़ी है उसको जनता ने पसंद किया। और इसके अलावा जो सहयोगी दलों को उन्होंने विश्वास में लिया। और एक सबसे अहम बात को सामने निकल कर आ रही है, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह बिहार में बैठकर उन्होंने जहां जहां दिल्ली सीटों में बागी प्रत्याशी के तौर पर भाजपा कार्यकर्ता चुनाव में नामांकन कर चुके थे, उनसे 1 to 1 बात की है और उनको चुनाव में लड़ने से वापस किया है। तो ये तमाम चीजें हैं। और मुझे अब इस बात से कतई इंटरेस्ट नहीं है कि महागठबंधन इतनी बुरी तरीके से क्यों हार रही है। सर, उगते सूर्य को तो सब कोई प्रणाम करता है, वो सारी चीजें ठीक है। फिलहाल नतीजों पर ताज़ा अपडेट हम लोग लगातार रखने की कोशिश कर रहे हैं। यशस्वी, आपका कोई सवाल हो तो आप, मैं चाहती हूँ जरूर पूछें। जी कुंदन सर, आपने अभी तेज प्रताप यादव की बात की। महुआ सीट से जब लास्ट डेटा आया, आपने जैसा जिक्र किया कि चौथे स्थान पर है, मात्र करीब 4000 वोट्स अब तक मिले हुए हैं उनको, और तेजस्वी भी लगातार पिछड़ते नजर आए। जो लास्ट डेटा आया था वो ये था कि 342 वोटों से पीछे चल रहे हैं सतीश जी से। तो क्या लगता है कि अभी भी, खासतौर आरजेडी की बात कर रही हूँ, अभी भी जो जंगल राज में जिस तरीके से बिहार की दुर्दशा थी वही हर चुनाव दर चुनाव में जनता के दिमाग में है, और यही कारण है कि इस तरीके का जनादेश आ रहा है? बिल्कुल सोचना चाहिए। देखिए, तेजस्वी क्यों पीछे चल रहे हैं और तेज प्रताप क्यों हार रहे हैं, इससे ज्यादा इंटरेस्ट तो आरजेडी के लोगों को दिखाना होगा। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी ने अपनी तरफ से जब पहला चुनाव है जिसमें लालू यादव बैक सीट पर थे, तेजस्वी ने फ्रंट सीट पर बैठकर पूरी ड्राइविंग की थी। जो इन चुनावों के दौरान जो मैंने बिहार के कुछ विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, उसमें एक चीज मैंने यह देखी है कि कहीं भी नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी नहीं दिखाई दी है। हाँ, परिवर्तन की बात लोगों ने की कि उनके स्थानीय विधायक सही नहीं है, स्थानीय विधायक ने सही तरीके से काम नहीं किया है, जनता से जुड़े नहीं रहे हैं। स्थानीय विधायकों को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी दिखती है, लेकिन एज अ होल, एज अ गवर्नमेंट नीतीश कुमार के खिलाफ एक कोई बहुत बड़ी नाराजगी या एक बहुत बड़ा तो लेकिन यशस्वी देखने को मिलता है कि जब ऑलरेडी 20 साल से गवर्नमेंट होती है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता है। लेकिन आपने बहुत सही कुंदन जी ये बात एनालिसिस किया कि सरकार को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर लेकिन सर कुंदन सर, विपक्ष ने ये ठीकरा अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर फोड़ दिया है। देखिए, वो बिहार में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि रोने का मन किया तो आंख में कांटा चुन लिया जी। तो अब क्या है कि इतना गश्त होना चाहिए महागठबंधन के लोगों को, महागठबंधन के नेताओं को, कि वो तमाम लोग जिम्मेदारी अपने सर पर लें। ज्ञानेश कुमार के ऊपर टिकना फोड़ना या पहले चुनाव आयोग के ऊपर टिकना फोड़ना या प्रशासनिक तंत्र पर टिकना फोड़ना, यह सियानी बिल्ली खंभा नोके वाली स्थिति है। और ऐसे में अब इतना आत्मविश्वास या कह सकते हैं इतनी महानता किसी भी महागठबंधन के नेता में नहीं दिखाई दे रही है जो सामने आकर पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले और उस जिम्मेदारी को करे। जहां तक आने वाले समय में आप यह भी देखेंगे कि
आपस में नेता कांग्रेस की बात कर लें, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें, या बीआईपी की बात कर लें, या कम्युनिस्ट घरों की बात कर लें, तमाम पार्टियां एक दूसरे दल के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाएंगे और यहाँ पर कहेंगे कि हमने बिहार में स्टूडेंट चेहरा काफी देर कर दिया, कुछ जगह हमने फ्रेंडली फाइट में हम चले गए, उसका नुकसान हुआ, तो तमाम बहाने ढूंढे जाएंगे। अब क्या होगा कि विवेचना के नाम पर इसके जो चुनाव का परिणाम है इस पर सर आपने बिहार को बड़े नजदीक से देखा है, आप खुद भी विधानसभा चुनाव में बहुत करीब से जा रहे थे जनता के बीच में। जिस तरीके से ये प्रचंड बहुमत मिल रहा है, क्या लगता है, और ये कहा जा रहा था कि 1951 के बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हर घर से लोग निकले अपने, क्या फैक्टर नजर आते हैं? क्या मोदी फैक्टर वर्क कर गया, या नीतीश कुमार को लेकर के जो संशय बना हुआ था मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्या उसको लेकर के जनता में ये रहा कि नहीं हमारा नेता तो नीतीश कुमार ही है, हमको जाके वोट करना है? क्या फैक्टर समझ में आता है? 11 बजे तक मैं आपको एक बताऊं कि 11 बजे तक जब से यह फिगर कंसोलिडेट करने लगा तब पूरे लगभग 2.5-3 घंटे होने हैं, और 2.5-3 घंटों में जो मैं समझ पाया, मैं आपको कारण गिना देता हूँ। जनता के बीच में नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी सुपरहिट हो गई। इन्होंने विनिंग फार्मूला तैयार किया, सीट वाइज कैंडिडेट सेलेक्ट किए और सीट वाइज पार्टियों को टिकट भी दिया। कई सारे विनिंग सीट पर पार्टियों का ट्रेड हुआ है, पार्टियों में क्षति हुई है। जो सीट भारतीय जनता पार्टी की उस सीट पर एनजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए, वो विनिंग सीट थी। इसके अलावा जिन सीटों पर दूसरे दलों का मजबूत आधार था, वहां पर दूसरे दलों के लोगों को लाया गया। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि महिलाओं को जोड़ने के लिए एक जीविका दीदियों के लिए एक आप कह सकते हैं बेनिफिट प्रोग्राम चलाया गया, उसमें महिलाओं को बहुत आगे लाकर रखा है। और चौथी और सबसे अहम बात आपको बताएं कि विकास बनाम जंगल राज लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं किया है, और शायद जंगल राज लोगों को मन में, लोगों के दिमाग के किसी न किसी कोने में जंगल राज का खतरा महसूस हुआ है। और शायद अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ, ये मूलतः 4-5 वजह रही है जिस वजह से जो अभी आंकड़े जा रहे हैं वो, हालांकि विपक्ष के नेता इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मनोज झा का एक बयान सामने आ रहा है, वो कह रहे बड़ी धीमी काउंटिंग हो रही है, ट्रांसपेरेंसी यशस्वी नहीं है, इस तरह की चीजें मनोज झा कह रहे हैं। और ये एक मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है हमारे साथ कि 65 से 70 से ज्यादा सीटों पर अंतर 3000 से 5000 वोटों से कम है। हाँ, 1300 वोटों से तेजस्वी भी पीछे चल रहे हैं। इस पर आपका एक कमेंट। 70 सीटों पर सपोर्ट कर ले काफी रिजल्ट बदल जाता है। एनडीए से आंकड़ा बदलकर यूपीए या महागठबंधन की तरफ आता है, तब भी बहुमत पार कर जा रही है। आप जो 202 सीटों पर एनडीए की बढ़त है, 70 माइनस कर लें तो 132 सीटों पर एनडीए की बढ़त है, वह भी बहुमत के आंकड़े से 10 ज्यादा है। तो अगर 70 सीटों पर परिणाम पूरा का पूरा भी उलट हो जाता है। अच्छा, अभी रुझानों के हिसाब से एनडीए 201 पर है, इस पर क्या कहेंगे? दोनों पार्टियां सेंचुरी मारेंगी क्या? सेंचुरी देखिए, 101 पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी है। इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वह एनजेपी रामविलास का है, चिराग पासवान की पार्टी का, वह भी कहीं न कहीं इसी चीज पर आगे चल रही है। तो सेंचुरी मारना तो टफ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों नर्वस 90 में रहेंगे जरूर। हालांकि जो अभी आंकड़े आए हैं उसमें जरूर सर एक माफ कीजिएगा सर, एक बहुत बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दे कि केसरिया सीट पर जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो जीत चुका है। ये जेडीयू, माफ कीजिएगा, जेडीयू का जो कैंडिडेट है वो जीत चुका है। सर इस पर क्या कहेंगे केसरिया सीट पर? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो पहला ही नतीजा आया है, काफी पहला नतीजा ही एनडीए के पक्ष में है। अभी 242 सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं। जो आंकड़े चल रहे हैं, आंकड़ों में 10% से ज्यादा शालिनी मिश्रा की जीत हो चुकी है।
शालिनी मिश्रा जेडीयू की जीत चुकी है इस सीट पर। बिल्कुल, अभी तो आगे आगे और तस्वीरें बदलेंगी। अब जो रुझान थे यशस्वी नतीजों में धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। आप योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, युवाओं का जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आप अमूमन देखा जाता है कुंदन जी की जब 2 दशक से ज्यादा हो जाते हैं तो एक इनकम्बेंसी फैक्टर जो है, एक कहा जा सकता है कि एक संतुष्टि नहीं है इस गवर्नमेंट से, वो कहीं पर भी नजर नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण बिहार की जनता ने देखिए प्रस्तुत किया है। जो योजनाएं, तेजस्वी की भी बात हो रही है, यहाँ पर लालू परिवार की खींचतान की अच्छा हम बात कर ले, क्योंकि परिवार में जो खींचतान आई वो भी लोगों ने देखी। एक तरह से ये भी कंफ्यूजन, एक नैरेटिव बन गया कि भाई अपने परिवार के साथ नहीं, अपने परिवार को एक साथ जब ये लोग नहीं लेकर चल सकते तो बिहार की जनता का क्या। ये माना जाए कि ये जो नैरेटिव सेट किया गया था एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, परिवारवाद की बात कही गई और साथ ही साथ जंगल राज की बात कही गई, जनता ने उसको सिरे से पूरी तरीके से अपना लिया। एक होता है नकार देना, जनता ने मान लिया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, कनेक्ट हुआ है। एनडीए ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जिन बातों से जनता को कनेक्ट करने की कोशिश की वह कहीं न कहीं कनेक्ट हुआ। और आपको एक चीज और बता दूं कि भले ही 1 मिनट के लिए ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार मंच पर नीतीश कुमार की मौजूदगी दिखी है। और नीतीश कुमार की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के मंच पर दिखना एक साफ संदेश जा रहा था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों 2 अलग पार्टियां महज हैं, लेकिन इनका काम इकट्ठा होगा। उसी तरीके से आप देखें कि जिस तरीके से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह दुलासद यादव हत्याकांड में जेल चले जाते हैं तो वहां पर सम्राट चौधरी को भेजा जाता है रोक करने के लिए चुनाव प्रचार का दामन थामने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में जो कोऑर्डिनेशन था दैट वाज इंटरेस्टिंग एंड दैट वाज। सर, अभी 1:53 हो रहा है। रुझानों में तो ये लग रहा है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। 10वीं बार नीतीश गद्दी एक बार फिर से संभालने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है अभी कितनी संभावना है उलटफेर होगा, क्या कहता है इस पर आपका आंकलन? अब उलटफेर होने की गुंजाइश नहीं है। बहुमत का आंकड़ा देखिए काफी 122 का है, 201 202 के आंकड़े के आसपास एनडीए ढूंढ रहा है। तो अब यहाँ से बहुत होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत यहाँ पर अगर कुछ सीटों पर अचानक से अपनी दौर की मतगणना में अगर कुछ सीटों पर आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन हो गया तो यह 201 202 का जो आंकड़ा है घटकर 175 180 तक। कुंदन सर, एक और खबर बीच में आ रही है, वो दे देते हैं आपको। जो 2 हॉट सीट बनी हुई थी अलीनगर और एक अनंत सिंह वाली सीट, दोनों सीटों पर एक तरफ अनंत सिंह आगे चल रहे थे और उनके यहाँ तो 2 दिन पहले से मिठाइयां भी बट रही थी और मैथिली ठाकुर भी 6000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो जो हॉट सीट है उस पर भी कहीं ना कहीं बाजी मारती नजर आ रही है एनडीए। हॉट सीटों में इसके अलावा कई सारी सीटें हैं, जैसे बेटिया से सीएम रेणु देवी लड़ रही थी, काफी सब कॉम्पिटिशन था। सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी इसमें लता कुशवाहा चुनाव मैदान में थी। काराकाट से पवन सिंह के सुपरस्टार भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की डिस्कार्डेड वाइफ ज्योति सिंह चुनाव मैदान में थी। तो कई सारी सीटें हॉट सीट हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि पटना जिले में, राजधानी पटना में 14 विधानसभा सीट आते हैं। 14 विधानसभा सीटों में अगर बात कर ले तो एक बांकीपुर की सीट जहां से मौजूदा मंत्री नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अलावा बाकी के 13 सीट, जिसमें हम बात करें मुकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, दानापुर, देसा, दीघा, पटना साहिब, कुमरार, ये तमाम जो विधानसभा सीट हैं, यहाँ पर भी जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वह अपने आप में काफी आश्चर्यजनक है। तो कहा यह जा सकता है कि अक्रॉस द स्टेट, वो चाहे दक्षिणी बिहार की बात कर ले या उत्तरी बिहार की बात कर ले, गंगा के इस तरफ की बात कर ले या गंगा के उस तरफ की बात कर ले, जनता में मोदी और नीतीश यह जोड़ी सुपरहिट साबित हुई है। जोड़ी के तौर पर लोग इसे जान रहे थे और यह फिर से सुपरहिट हो गई। जी कुंदन सर, पश्चिमी चंपारण की बात कर लेते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर जो और डबल इंजन के सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास किया है, बिहार के जनता को हृदय से धन्यवाद। और अभी 5 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बिहार में जो है विजय उत्सव और मतदाताओं का अभिनंदन किया जाएगा, धन्यवाद दिया जाएगा।
आप लोग 5 बजे आमंत्रित हैं। लेकिन जिस तरह से कल धमकी दिया गया था कि बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसे हालात बना देंगे, पूरे बिहार में मैंने करीब सभी जिला से बात किया। बिहार की जनता और बिहार के मतदाता ने 2/3 मेजोरिटी से मैंडेट दिया है। इसीलिए पूरे बिहार में आज उस तरह के बरबोलेपन बोलने वाले या तो कहीं छुप गए होंगे, कहीं कोई जनता और मतदाता एनडीए के साथ है और पूरे बिहार में एकदम उत्सव का माहौल है। एक भी आदमी कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है और गलती से कोई जंगल राज के स्थिति वाली सोच रखता होगा तो कानून का राज है उसके लिए। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री का शपथ अब कब होने वाला है? अब हो जाएगा, इसके बाद पहले विजय उत्सव मनाना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे। निश्चित तौर पर एक जिस तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, नतीजों से गदगद हैं बीजेपी और एनडीए के तमाम लोग और एक तरह से बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी। एक सवाल यही है मेरा, कार्यकर्ता बहुत खुश है, बीजेपी की भी अच्छी खासी सीटें दिख रही हैं और जो तेजस्वी हैं वो हाफ से भी कम है, जबकि बड़ा दम भरने वाले जन स्वराज के पीके का खाता तक नहीं खुला है। एक पूर्णकालिक नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जनता ने नहीं अपनाया। एक बड़ा मैसेज मानेंगे क्या कुंदन जी? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं महागठबंधन के समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, वो खबर दे देता हूँ। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चौथे स्थान से टिकट तीसरे स्थान पर आ गया ना, तो कहाँ तक पहुंच पाएंगे सर? शायद उनको आवाज नहीं जा रही। कुंदन सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, कनेक्शन में इशू आया है, दोबारा जोड़ेंगे कुंदन सर को। लेकिन जिस तरीके से बता रहे थे कि महुआ सीट भी अब हॉट सीट में तब्दील हो गई थी क्योंकि वहां पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन अभी तक की स्थिति बहुत खराब चल रही है। हालांकि उनके नेतृत्व में पॉजिटिविटी नजर आ रही है क्योंकि चौथे से तीसरे स्थान पर खिसक कर चले आए हैं। लेकिन हॉट सीट की अगर बात करें तो महुआ के अलावा चाहे दानापुर की विधानसभा सीट की बात करते हैं, अलीनगर की विधानसभा सीट की बात करते हैं और इसके साथ ही अनंत सिंह जहां से लड़ रहे हैं मोकामा, उस सीट की भी बात करते हैं। अनंत सिंह मोकामा में तो 2 दिन पहले से मिठाइयां बननी शुरू हो गई थी। अभी की तस्वीर अगर जरा देखें, यशस्वी तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2010 का रिकॉर्ड टूट चुका है। शुरुआती रुझानों महागठबंधन बिल्कुल पिछड़ चुका है। लगता है सेंचुरी होगी, सेंचुरी, डबल सेंचुरी तो पक्की है, कंफर्म है। आरजेडी हाफ से भी कम नजर आ रही है। अब एक तरह से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे स्वाति आप? क्योंकि कांग्रेस 62 सीटों पर बड़ा जनाधार एकदम कहा जा रहा था कि बहुत मजबूती के साथ 62 सीटें मांगी गई थी आरजेडी से। देखिए, शुरुआत में ही जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी होगी। शुरुआत में कांग्रेस नजर नहीं आई। आखिरी चरण पे जब रैलियां शुरू हुई, उनकी स्टार्टिंग हुई, तो तब राहुल गांधी थोड़ा नजर आया, प्रियंका गांधी। वो चमक जो बिखेरना चाहिए था कांग्रेस को, वो चमक बिखेर नहीं पाई। शायद उनको भी अंदेशा है वहां पर अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल, सर्वाइवल रेट आपका बहुत कम है। आपको मेहनत करनी चाहिए, ग्राउंड पर आपके कार्यकर्ता नहीं है। शायद ये भी एक बहुत बड़ी इसमें वजह हो सकती है। प्रशंसकों का ये उत्साह नजर आ रहा है और जो तीर की तरह चुभ रहा है तेजस्वी के खेमे में। बिल्कुल, तीर तो देखिए नीतीश और लालटेन बुझ गया है। बिल्कुल लालटेन को एकदम बुझा दिया है। और अब जो तस्वीरें हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह, महिलाओं का उत्साह, वोटरों का उत्साह लगातार बन रहा है देखते ही। और ये 2 तस्वीरों के माध्यम से महिला जो कार्यकर्ता उत्साहित है, अपनी बात बता रही हैं। आपने जैसा कि बताया कि लोकगीतों के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार लगातार
काफी अनुमान भी सीटें था, बढ़ी, अनुमान भी ये था। और अनुमानों के मुताबिक ये हाँ। एक तरह से कहा जा सकता है बीजेपी के लिए बहुत अच्छा एक जी। इंडिकेशन है, और BJP यही के लिए कारण भी बहुत है अच्छा स्वाति संदेश कि है। 10 से ज्यादा जब रैलियां खुद पीएम मोदी करते हैं और फिर अमित शाह और उसका बाकी पूरा फायदा राजनाथ सिंह, दिखा। योगी आदित्यनाथ की रैलियां छोड़ दीजिए, और कहीं ना कहीं वो तो देखिए अब जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं, कितना आगे दिख रही है इस वक्त तेजस्वी चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए हैं कुंदन जी। मेरी आवाज आ रही है? चलिए उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और बिहार चुनाव से जुड़े हर एक अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त रुझानों में सबसे आगे निकल चुका है इस वक्त एनडीए। आगे भी हमारी ये विशेष जो पेशकश है चुनावों से जुड़ी हुई लगातार जारी रहेगी। यहां लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द।